लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। ऐसी ही एक मीटिंग 1 अक्टूबर को लखनऊ में की गई, जिसमें तमाम छोटे बड़े नेताओं को बुलाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को बुलाया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मायावती यहां पर बैठक लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। अपने नेताओं के साथ फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से उनकी पार्टी तैयार है, जो तमाम अभियान चलाए गए उस अभियान में जो जनता का फीडबैक है, और 2024 में कैसे रणनीति तय हो, क्योंकि 2024 के लिए बसपा ने क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साफ तौर पर कहा गया कि बीएसपी ने जब जब गठबंधन किया तो उसका वोट तो दूसरी पार्टी को मिला, लेकिन गठबंधन करने वाली पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी बसपा का ही नुकसान हुआ। इन तमाम फीडबैक को लेकर के अब 2024 की रणनीति बनाने में बसपा जुट गई है और आज उसी कड़ी में एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की मायावती कर रही हैं। एक और मायावती ने बैठक की तो ये जानने की दिलचस्पी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने अपने लोगों से क्या बोला है। बकौल बसपा के नेता विधायक दल उमाशंकर सिंह, चुनाव में अकेले लड़ने पर बात की गई है। करने के लिए उमाशंकर जी हैं, क्या एजेंडा तय हुआ है? 2024 का चुनाव आप लोग अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन का मूड बन रहा है? नहीं, देखिए, बहुत पहले ही माननीय बहन जी ने इस बात को आप लोगों के सामने रख दिया उन्होंने कि हम लोकसभा का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले ही हम, क्योंकि इसलिए कि हमें ऐसा नहीं है, हम इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अकेले लड़के पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच जा करके, लोगों से गठबंधन करके, जनता की बातों को, भावनाओं को समझ करके बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है, और उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर के क्या स्टैंड है? क्योंकि बीजेपी ने तो इसको पारित कर दिया है, वो इसका लाभ नहीं लेंगे। निश्चित रूप से महिला आरक्षण जो है, यह उनका लागू करना केवल एक चुनावी प्रलोभन है, और जब यह मान लीजिए होने वाले देश के कुछ स्टेट के आम चुनाव में भी इसको हम लागू नहीं करने जा रहे हैं। 2024 का जो मेन हमारा लोकसभा का आम चुनाव है, उसमें भी हम इसको लागू नहीं करने जा रहे हैं। हम अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के बारे में ये नहीं बताया कि हम कब से जनगणना शुरू करेंगे, कब हम सीटों का परिसीमन कराएंगे, तब तो आरक्षण डिसाइड होगा, महिला आरक्षण। ये तो ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें सालों साल लगना है। ये तो केवल एक वो है, लॉलीपॉप है, लोगों को मैंने लॉलीपॉप दे दिए, बाकी लाभ तो देना उद्देश्य नहीं है। लाभ देना उद्देश्य होता तो आज मान लीजिए दो टेन्योर उनका बीत गया, इसको शुरू में लाए होते, साल भर या 6 महीना जो भी समय लगता है, इसका करा करके आप मैंने इसको इस लोकसभा आम चुनाव में इसको लागू करते, हम स्वागत करते। हम तो महिला आरक्षण बिल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपने आपको महिला आरक्षण, महिलाओं को लाभ देने के बजाय उनका पॉलिटिकल आपको लाभ लेना है, आपको उनको बस वोट के से आपको लालच है, बाकी न कि महिलाओं को लाभ देने के लिए। समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी बना रही है, आप लोगों के वोट बैंक में से हमारी समाजवादी पार्टी, अब देखिए ना, अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी बना के क्या करेगी? समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही दलित के जो हिस्से हैं उस पर हमेशा से समाजवादी पार्टी ने कुठाराघात किया है। जब यही माननीय अखिलेश जी सीएम थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ SC ST का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिया। जब लोकसभा में इसकी बिल आ रही थी तो उन्होंने, उन्हीं के सांसद ने उस बिल को फाड़ दिया। जितने महापुरुषों के नाम पे, दलित महापुरुषों के नाम पे, बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो जिले बने थे, जो पार्क बने थे, सबका उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो सबको पता है कि उनकी कितनी मतलब दलित के प्रति प्रेम है। वह उनका प्रेम जहाँ पे है वो जग जाहिर है, सबको पता है। दानिश अली जी को लेकर के हम सभी लोगों ने इस बात की मांग किया था, पहले भी किया था, कि भाई जो ऐसे लोग अपशब्द का प्रयोग किए हैं उनके खिलाफ वो उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें, और स्पीकर साहब भी खुद कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ उमाशंकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दानिश अली को लेकर के जो शब्द कहे गए उस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जो समाजवादी पार्टी के द्वारा अम्बेडकर वाहिनी बनाने की बात कही जा रही है, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, उस पर उमाशंकर सिंह का कहना है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के रिजेक्टेड लोगों को अपने में शामिल करके एक गुलदस्ता बनाने की नाकाम कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।